अभी चलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास +1 और 10th का मिक्स टॉपिक रहेगा हमारा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है वो 10th क्लास में भी बेसिक आता है कुछ, और +1 क्लास में भी आता है। तो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही जबरदस्त हमारा ये टॉपिक रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हम करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक रहेगा हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है। ये 3 वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो ट्राई, एक है गोनन और एक है मैट्रॉन। 3 वर्ड से मिलकर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री बना है, ट्राई, गोनन और मैट्रॉन। और अगर इन तीनों का हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले ट्राई की अगर बात करें तो ट्राई का मतलब होता है 3। अगर गोनन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है एंगल। और अगर हम मैट्रॉन की बात करें तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई बोले तो 3, गोनन बोले तो एंगल, और मैट्रॉन बोले तो मेजरमेंट। तो इस चैप्टर का अगर आप पूरे का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर का मीनिंग क्या बन गया? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। और 3 एंगल्स की अगर बात करें कि 3 एंगल यानी कि ट्रायंगल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। हम इस पूरे चैप्टर में किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल की बात करेंगे। पूरे ट्रायंगल की बात की जाएगी। ये तो हुआ मतलब किसका? चैप्टर का, कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 3 एंगल का मेजरमेंट। और 3 एंगल किस में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो बात हुई कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है सर, मीनिंग हमें समझ में आ गया। बात अब करें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सर, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच होती है मैथ्स की, जो रिलेशनशिप बताती है साइड का और एंगल का। जैसे कि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ज्योमेट्री भी एक ब्रांच होती है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये भी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the relationship between angles and sides। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? रिलेशनशिप के साथ। किसका रिलेशनशिप? एंगल्स और साइड का। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर डिस्कवरी की बात करें या फिर खोज की बात करें या फिर इसके फादर की बात करें, तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है, तो फादर कौन है इसके? हाइपरकस नाम का एक मैथमेटिशियन था, जिसने काम किया किसके ऊपर? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। हाइपरकस कौन था? एक
ग्रीक का मैथमेटिक्स था। कहाँ का? ग्रीक, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने कहा क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, यानी कि रिलेशन के ऊपर एंगल्स और साइड के काम किया था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ये बात हुई कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है किसकी? मैथ्स की, जो डील करती है किसके साथ? है रिलेशन। किसका रिलेशन है? एंगल्स और साइड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? कि एंगल है क्या चीज। हमें डील करना है साइड के साथ और एंगल के साथ। तो सबसे पहला हमारा फर्ज क्या बनता है कि सर एंगल क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एंगल जो चीज है वो होती क्या है। एंगल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। एंगल के बारे में दो चीजें होती है। क्या क्या? एक बंदा था, आपने शायद ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, यूक्लिड। उसने भी डेफिनेशन दी थी अपनी, किसके बारे में? किसके बारे में? एंगल के बारे में। किसके बारे में भाई? एंगल के बारे में उसने क्या दी थी? एक डेफिनेशन। दो डेफिनेशन पढ़नी है हमें। कौन सी? एक तो यूक्लिडियन, कौन सी देनी है? एक तो यूक्लिडियन डेफिनेशन है और एक है मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन, दो डेफिनेशन दी गई है। जो यूक्लिडियन डेफिनेशन दी है वो तो किसने दी है? यूक्लिड ने। यूक्लिड कौन था सर? एक ग्रीक का मैथमेटिशियन था, जो हमने पहले भी किया था शायद, एक जब हमने ज्योमेट्री कंसेप्ट किया था उसमें मेनली हमारे यूक्लिड के बारे में पढ़ा था। कौन था ये? ग्रीक मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया था? डेफिनेशन दी थी किसकी? एंगल की। लेकिन इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं थी, लंबे समय तक इसकी डेफिनेशन नहीं चल पाई। डेफिनेशन क्या थी? इसने एंगल के बारे में क्या बताया था? इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन। यूक्लिड ने क्या बताया एंगल के बारे में? कि एंगल क्या होता है? एक इंक्लिनेशन होता है, एक झुकाव होता है एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर। जैसे कि एक लाइन ये बना दी हमने और एक लाइन हमने ये बना दी, तो ये जो झुकाव है, इस झुकाव को उसने क्या बोला? एंगल बोला। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, एक लाइन दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनका जो झुकाव है, इस झुकाव को, इस इंक्लिनेशन को क्या बोला गया है? एंगल बोला गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा बोला गया भाई? यूक्लिड के द्वारा। और यूक्लिड ने क्या बताया था कि जो इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या बताया इसमें? इंक्लिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसने कहा, क्या कहा? कि जो इंक्लिनेशन है सर, वो हमेशा क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा, कि वो नेगेटिव इंक्लिनेशन नहीं हो सकता। और यही जो बात है यही जो बात है कौन सी? पॉजिटिव इंक्लिनेशन वाली, यही हजम नहीं हुई आने वाले किसको? मैथमेटिशियन को। तो लिमिट क्या थी इसकी? कुछ लिमिट है किसकी? यूक्लिड डेफिनेशन की कुछ लिमिट है। पहली लिमिट तो आपको दिखाई दे ही गई होगी। पहली लिमिट तो ये थी, क्या थी? इसने क्या कहा कि एंगल सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो क्या इसने कहा? एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। सबसे पहली बात इसने बताई कि एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। ये लिमिट नंबर क्या है इसकी? 1 है। कुछ कमियां रही है इसकी डेफिनेशन में। उनमें से पहली कमी क्या है कि इसने कहा एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कमी है इसकी। आगे हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न हमारी जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। वो मॉडर्न ने बताया था। यूक्लिड ने सिर्फ क्या बताया कि एंगल सिर्फ क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ? मॉडिफाई होता गया और एंगल को नेगेटिव भी प्रूव कर दिया गया। इसी कारण से यूक्लिड की जो डेफिनेशन थी किसकी? एंगल की, वो क्या होगी? फेल हो गई। एक कमी तो ये थी और दूसरी कमी ये थी इसकी
कि एंगल कभी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। सेकंड लिमिट क्या थी? एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180। दूसरी बात इसने ये बताई कि एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी उसकी क्या थी? एक कमी थी। आगे जाकर के मॉडिफाई किया गया कि एंगल जो है वो 180 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये दो कमियां थी भैया किसकी? यूक्लिड डेफिनेशन की। पहली कमी क्या थी कि एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कहता है, कौन कहता है? यूक्लिड भैया कहते थे कि एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव एंगल भी होता है। ये कमी होगी। दूसरी कमी क्या है? इसने कहा कि एंगल जो है एंगल वो 180 से बड़ा नहीं होता। और आगे आने वाले टाइम में क्या बताया गया कि एंगल 180 से बड़ा हो सकता है। ये दो कमियां रही हैं किसकी? यूक्लिड डेफिनेशन की। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ मैथमेटिशियन ने क्या किया? इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके इसको क्या दिया गया? क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? मॉडर्न डेफिनेशन। किसकी? एंगल की। तो सामने क्या आई हमारे? मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आई। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एंगल, ऑफ एंगल। एंगल की क्या? मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की हमें क्या पढ़नी भाई? मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एंगल के बारे में क्या बताया गया कि एंगल जो है एंगल वो एक अमाउंट है किसकी? रोटेशन की, इनिशियल टू टर्मिनल साइड। मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या कहा कि एंगल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, it is the amount of rotation from initial side to terminal side। इनिशियल साइड से लेकर के कहां तक की? टर्मिनल साइड तक की जो अमाउंट है किसकी? रोटेशन की, कि कितना रोटेट हुआ है, उस अमाउंट को क्या बोला गया? क्या बोला गया? एंगल बोला गया। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर, क्या कहोगे सर कि टर्मिनल क्या होता है और फिर इनिशियल क्या होता है? चलिए बात करते हैं। ये कोई वर्टेक्स है, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से एक रे निकाली गई और इसी वर्टेक्स से एक दूसरी रे निकाली गई। जो शुरू वाली रे निकाली गई भैया उसको बोल दिया इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। इस साइड को कई बार आर्म्स भी बोल दिया जाता है, आर्म। साइड को कई बार आर्म भी बोल जाता है, आर्म। तो इनिशियल साइड या फिर आर्म। और ये है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? लास्ट वाली या फाइनल पोजीशन कह सकते हैं आप, टर्मिनल साइड या फिर आर्म। आगे समझ में? तो ये हो गया वर्टेक्स। इसको कुछ भी नाम दे दो। रे हमारी OA होगी और रे हमारी OB होगी। तो जो ये OA है, OA ये तो इनिशियल साइड होगी और जो ये OB है ये कौन सी होगी? टर्मिनल साइड होगी। बताया क्या गया कि इनिशियल साइड से लेकर के टर्मिनल साइड तक जितनी अमाउंट रोटेशन हुई, जितनी अमाउंट रोटेशन हुई, उस अमाउंट को क्या बोला गया? एंगल बोला गया। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसने क्या बताया? इसने क्या बताया कि एंगल जो है एंगल वो दो टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये बात भी क्लियर कर दी इसने। दूसरी बात क्या क्लियर कर दी कि जो एंगल है एंगल वो 180 से ग्रेटर भी हो सकता है, 180 से बड़ा भी हो सकता है। कैसे? चलिए दोनों बात करते हैं। सबसे पहली बात इसने क्या बताई? सबसे पहले क्या बताई इसने कि एंगल जो है एंगल 180 से बड़ा हो सकता है। कैसे? देखो, ये है हमारी वर्टेक्स O है ये, और ये हमारा रे होगी OA, और एक रे हमने कहां बना दी? ये बन गई B, रे OB। अब देखो, अगर 180 की बात करोगे तो 180 में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। 180 का एंगल अगर आप बनाने जाओगे ना तो 180 में क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये एंगल हो गया हमारा 180 का, 180 का एंगल हो गया। लेकिन यहां अगर आप देखने जाओगे ना, ये वाला कौन सा एंगल? यहां से लेकर के यहां तक का एंगल, ये पूरा एंगल देखने जाओगे कौन सा? AOB। ये वाला जो एंगल अगर आप देखेंगे तो ये एंगल क्या है? ग्रेटर देन
180 है, 180 से ज्यादा है। लेकिन यूक्लिड ने क्या कहा था कि सिर्फ एंगल आप कितना बना सकते हो, मैक्सिमम 180 बना सकते हो। इसने कहा कि 180 से ग्रेटर एंगल भी बनाया जा सकता है। ये पहली कमी इसने क्या कर दी, पूरी कर दी। दूसरी कमी कौन सी थी? दूसरी कमी ये थी, यूक्लिड ने क्या बताया था, यूक्लिड ने बताया था कि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। इसने दो टाइप के एंगल बता दिए। कौन से? अगर आप टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप किसके अकॉर्डिंग है? मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो भैया जो एंगल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के एंगल बता दिए मॉडर्न थ्योरी। किसकी? एंगल की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब रोटेशन क्या होगी? रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल जो भी मिलेगा आपको वो पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव एंगल कब बनेगा? जब रोटेशन क्या होगी? विल बी क्लॉकवाइज। तो यहां दो कंसेप्ट नए आए। क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कौन सी है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन के बारे में हमें जानना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। चलिए बात करते हैं। इस तरीके से आप लाइन लगा लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। अब अगर आपने देखा हो घड़ी, क्योंकि क्लॉक की बात हो रही है, घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। इस घड़ी की बात करोगे तो ये कैसे चल रही है? दिखाई दे रहा है? ये घड़ी चल रही है ऐसे। अगर हम इसी डायरेक्शन में जाएं, घड़ी के डायरेक्शन में जाएं, घड़ी के डायरेक्शन में यहां बता रहा हूं आपको, ऐसे होती है डायरेक्शन। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर तो कह देंगे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और क्या अगर इसका उल्टा चले, हम घड़ी इस साइड चल रही है और हम इस साइड चल रहे हैं, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब देखो, अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं घड़ी से, फिर तो कहेंगे कि सर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और घड़ी के डायरेक्शन में जाओगे, घड़ी की डायरेक्शन ऐसे होती है, घड़ी वाले डायरेक्शन में जाओगे तो आप कह देंगे सर कि कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंगल आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और जब भी आप क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज, तो एंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा भाई? नेगेटिव मिलेगा। दो टाइप के क्या होते हैं आपके? एंगल होते हैं। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। देखो अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, कंसेप्ट हम समझते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, यहां होता है 270 डिग्री और यहां होता है आपका 360। जब एक चक्कर आप पूरा कर लें तो आपको मिल जाता है 360 डिग्री। तो हमने शुरुआत की यहां से चलना शुरू किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज हम चले गए यहां तक चले गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और मान लीजिए यहां एंगल आपका कितने का है? 135 डिग्री है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। मान लीजिए आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी? ये डायरेक्शन कर दी और मैं यहां पहुंच गया। डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज जाओगे, एंगल मिलेगा सर नेगेटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहां 135 है, 135 डिग्री है, लेकिन क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? -135 डिग्री। ये होता है दोनों डायरेक्शन। ये तो कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और ये कौन सी? क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो ये चीजें हैं कौन सी? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। ठीक है सर जी, इतनी कहानी भी हमें समझ में
आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एंगल हमने कर लिया। अब क्या करना है? अब हमें करना है क्या करना है? हमें क्या करना है? अब पढ़ना है हमें क्या? यूनिट पढ़नी है भाई, यूनिट। क्या पढ़ना है? यूनिट। एक बात और इसने बताई, क्या बताई? मान लीजिए आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया कि ये 0 डिग्री होता है सर, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। अब क्या किया मैंने शुरुआत कर दी सर यहां से शुरुआत कर दी और मैंने भागते भागते एक चक्कर पूरा कर लिया। आप कहोगे सर एक चक्कर पूरा हो गया, यानी कि आपने कितना एंगल बना लिया? 360 बना लिया। लेकिन मैं एक चक्कर लगाने के बाद रुका नहीं। एक चक्कर लगाने के बाद रुका नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या पी रखा था भाई? माउंटेन ड्यू पी रखा था। डर के आगे जीत है। तो एक चक्कर लगाने के बाद मैंने दोबारा से चक्कर शुरू किया और मान लीजिए मैं यहां पहुंच गया, दोबारा एक चक्कर पूरा हो गया। दूसरी बार मैं चला तो मैं यहां पहुंच गया। यहां मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो टोटल आपने कितना ट्रैवल किया? वो फाइंड आउट करना है। आप कहोगे सर एक चक्कर पूरा हो गया, 360 का एंगल बन गया, प्लस में दूसरा कितना है? दूसरा कहोगे सर आप 60 डिग्री और गए हैं, आप 60 डिग्री और गए हैं। तो ये वाला जो एंगल मैंने ट्रैवल किया ना, ये वाला, अगर मैं यहां एंगल बनाने की कोशिश करूं, क्या बनाऊं? यहां ये ओ दे दिया ने, यहां ए नाम दे दो, ओरिजिन हो गया, ये होगा बी। तो इसका नाम क्या बनाओगे भाई? कहोगे सर ये बनाएंगे नाम तो हम, क्या? ए ओ बी। क्या यही नाम बनेगा? नहीं भैया, ये नाम नहीं बनेगा। ये नाम क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम सर एक चक्कर पूरा कर चुके हैं, तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा। 360 काउंट करके फिर इसको नाम देंगे। ये 60 डिग्री का जो आया है, फिर इसको नाम दे दो, क्या? ए ओ बी। तो एंगल बन जाएगा हमारा ए ओ बी। ये नाम होगा इसका, 360 प्लस एंगल ए ओ बी। पॉजिटिव साइन यहां भी है, पॉजिटिव साइन यहां भी है, तो यहां भी हमने डायरेक्शन क्या ली है? एंटी क्लॉकवाइज ली है, और यहां भी डायरेक्शन हमने क्या ली है? एंटी क्लॉकवाइज ली है। इतने का निशान में आगे सर। फिर क्या दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है? ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री। मैंने क्या किया? अब डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने यहां से चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर पूरा हो गया। कहोगे सर एक चक्कर पूरा हो गया और डायरेक्शन कौन सी थी? क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो ये है कि आपको एंगल क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है सर, नेगेटिव। एक चक्कर पूरा हो गया तो नेगेटिव 360 मिल गया, लेकिन एक चक्कर पूरा करने के बाद हम रुके नहीं, आगे फिर बढ़ेंगे। मान लीजिए ऐसे जाते हम यहां रुक गए इस पॉइंट के ऊपर। तो देखो क्या है, पहली जो हमारी रोटेशन थी वो थी क्लॉकवाइज थी, इसका मतलब एंगल हमारा नेगेटिव है। और दूसरी जो रिवोल्यूशन है हमारी, दूसरा हमारा जो चक्कर है वो भी तो क्लॉकवाइज है, मींस यहां भी तो एंगल क्या बनेगा भाई? नेगेटिव बनेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है हमारी? क्लॉकवाइज है। ठीक है सर। अब मान लीजिए यहां आपको मिल गया, क्या मिल गया? अगर नेगेटिव बात करेंगे तो ये 0 डिग्री, यहां मिलेगा आपको -90 डिग्री, यहां मिलेगा -180 डिग्री, यहां मिलेगा -270 डिग्री, और साथियों यहां मिलेगा -360 डिग्री। एक रोटेशन पूरा हो गया तो आपको सारे के सारे एंगल क्या मिल रहे हैं? नेगेटिव मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन हमारी क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो एंगल का नाम क्या होगा? मान लीजिए यहां से यहां मैं कोई लाइन ड्रा करूं, ये नाम देते इसको ए, ये ओरिजिन ओ है और ये बी है। तो कहोगे सर इसका नाम तो यही होगा, फिर क्या इसका नाम यही होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ यही नाम दोगे तो पहले वाला चक्कर तो खराब चला गया। पहले वाला चक्कर भी तो बताना पड़ेगा हमें, दुनिया की वेब तो दिखाना है कि सर मैं एक चक्कर लगाने के बाद रुका नहीं हूं सर, आगे बढ़ा हूं। तो ये दिखाना है, क्या दिखाना है? कि एक चक्कर पूरा कर लिया सर मैंने। नेगेटिव साइन क्या कहेगा कि आप कौन से डायरेक्शन गए हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए हैं। आगे फिर नेगेटिव लगा दिया मैंने। तो आगे क्यों लगा दिया? क्योंकि एक चक्कर पूरा करने के बाद भी मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या दिखा रहा है? एक्चुअल में डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है सर। अब यहां एंगल मान लीजिए आपका कितना आया? ये एंगल जो यहां से यहां तक का एंगल है, यहां से यहां तक का, ये मान लीजिए आपका है 135, 135 का, तो माइनस का लिखेंगे 130,
5 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा? -360। और कौन भाई? माइनस में इस एंगल का नाम लिख दो। क्या था इस एंगल का नाम? देखो जरा, शुरुआत की हमने ए से, ओ और बी, तो एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी। ये होगा इसका पूरे का नाम। उम्मीद करते हैं भैया आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं किसके साथ? एक टॉपिक के साथ है। टॉपिक क्या है भाई? यूनिट। यूनिट पढ़ेंगे हम कि एंगल को कितने तरीके से कैसे कैसे मापा जा सकता है, उसकी हम क्या पढ़ेंगे भाई? यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल की अगर क्या करनी है? मेजरमेंट करनी है। एक एंगल की क्या करनी है? मेजरमेंट करनी है। तो उसके लिए यूनिट कौन कौन सी यूज की जाती है? मेनली हमें क्या करना है? 3 यूनिट के बारे में पढ़ना है भाई। 3 यूनिट के बारे में। कितनी यूनिट के बारे में? 3 यूनिट होती हैं। किसकी किसकी 3 यूनिट होती हैं एंगल को मेजर करने की? पहली जो यूनिट है या फिर पहला जो सिस्टम है, पहला सिस्टम हमारा कौन सा भाई? पहला जो सिस्टम रहेगा क्या करने का? मेजरमेंट करने का। किसका मेजरमेंट करने का? एंगल का। वो है सेक्साजेसिमल। क्या है सर जी? सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसका एक दूसरा नाम भी है। एक या तो कह सकते हैं आप क्या? सेक्साजेसिमल सिस्टम कह लो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सर जी? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के द्वारा यूज किया गया है, यानी कि अंग्रेज लोगों के द्वारा ये ज्यादा यूज किया जाता था। इसका नेम लिख दिया क्या? इंग्लिश सिस्टम या फिर सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम है ये क्या करने का सर? मेजरमेंट करने का। क्या मेजरमेंट करने का? एंगल को मेजरमेंट करने का पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सबसे पहली बात की जाए कि सर इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट में क्या करेंगे? इसकी यूनिट होगी भैया जी डिग्री। यानी कि एंगल को मेजर करना है तो आप किसमें करेंगे? डिग्री में। और डिग्री का सिंबल आपको पता ही है कि ये ऐसा कुछ सिंबल होता है। अगर आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आप 72 डिग्री लिखना चाहते हैं तो 72 लिख के यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। ये है 72 डिग्री। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है या फिर इंग्लिश सिस्टम जो है उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट सर जी क्या होगी भाई? डिग्री होगी। क्या होगी? डिग्री होगी। आप कहोगे सर 1 डिग्री होता क्या है? 1 डिग्री होता क्या है? हम 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। 1 डिग्री क्या होता है सर? 1 डिग्री क्या होता है? तो 1 डिग्री की अगर बात डेफिनेशन की बात करें हम, तो 1 डिग्री क्या होता है? 1/360। 1/360 पार्ट ऑफ आ कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर हम एक चक्कर लगा लें, ये देखो हमने एक चक्कर लगा दिया, पूरा एक चक्कर लगा दिया, एक रिवोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, तो इस पूरे चक्कर का एक पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट ले रहे हैं हम, इस पूरे चक्कर का एक पार्ट, इस पूरे चक्कर का अगर एक पार्ट आप लेंगे, कोई एक हिस्सा लेंगे किसका? इस पूरे चक्कर का कोई एक हिस्सा लेना है, तो एक हिस्सा किसको शो करेगा भाई? 1 डिग्री को क्या करेगा? शो करेगा। तो 1 डिग्री क्या होता है? एक पूरे चक्कर का कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा, एक हिस्सा। 1/360 मतलब क्या है? 360 हिस्से है इस चक्कर में। इस चक्कर में 360 हिस्से हैं, उनमें से कोई एक चक्कर की बात करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है सर जी, यहां तक हमें समझ में आ गया। फिर इसने क्या बताया? इसने क्या बताया? 3 चीजें बताई। क्या? एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल जो होता है सर जी वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। पहली बात बताई इसने, एक राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं रहा, डिग्री तक ही सीमित नहीं रहा, इसने क्या कर दिया? डिग्री से भी छोटा क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया, एक पार्ट बना दिया। क्या बनाया? कि अगर आप 1 डिग्री की बात करेंगे ना, अगर आप 1 डिग्री की बात करेंगे सर जी, उसमें 60 मिनट होगी, 60 मिनट होगी उसमें। 1 डिग्री की बात करेंगे 60 मिनट होगी। और मिनट का जो सिंबल अगर आप बनाए, मिनट का क्या बनाए? एक सिंबल बनाए, तो मिनट का सिंबल होता है सर जी 60, तो ये लगा दिया, और ये एक कोमा टाइप लगा दिया, कोमा टाइप दिखाई दे रहा होगा आपको।
कोमा टाइप लगा दिया तो 60, अगर ये कोमा टाइप लगा दिया, कोमा टाइप है, इसका मतलब क्या समझेंगे हम, 60 मिनट की बात हो रही है कि एक डिग्री में कितनी मिनट होती है भैया, 60 मिनट होती है। ठीक है सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई। अब यहां भी नहीं रुका वो, कहता और नीचे जाना है मुझे, तो और नीचे क्या जाना है कि 1 डिग्री की बात करेगा ये। अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री को और डिवाइड कर दिया, सॉरी 1 मिनट को, 1 मिनट को और डिवाइड कर दिया इसने, किसमें, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में डिवाइड कर दिया। 1 मिनट को इसने 60 सेकंड में डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड मीन सेकंड की अगर बात करें कि सेकंड का सिंबल क्या होगा, तो 60 लिख के, मिनट का क्या था, 1 कोमा टाइप लगाया था, इसके 2 लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। अगर देखो ये लगा है, ये पॉइंट सा लगा है, ये तो डिग्री दिखाएगा। अगर पहला कोमा लगा है तो ये मिनट के लिए है, और दूसरा कोमा किसके लिए भाई, सेकंड के लिए है। तीनों की रिप्रेजेंटेशन इसने क्या कर दी, बता दी। ये हमारा कौन सा भाई, सेक्साडेसिमल सिस्टम है या फिर इंग्लिश सिस्टम है, जिसमें यूनिट क्या ली गई, डिग्री ली गई, और सिंबल रहा है डिग्री का ये था हमारा पहला सिस्टम, क्या करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, जिसकी यूनिट क्या थी सर जी, इसकी यूनिट क्या थी गुरुजी, डिग्री। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, नंबर 2, किसके बारे में, नंबर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। प्रवीण सर पानी दे दो सर, थोड़ा सा पानी दे दो सर। लो भाई हम पानी लेके आ गए हैं, थोड़ा सा पानी पी लें, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। चलिए आगे बात करते हैं। सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 2 है सेंटाजेसिमल, सेंटेजेसिमल या फ्रेंच सिस्टम। सेंटेजेसिमल सिस्टम या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है साथियों फ्रेंच सिस्टम। फ्रांस के लोगों द्वारा यूज किया जाता था ज्यादा, इसलिए नेम रख दिया फ्रेंच सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है, सेंटाजेसिमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है सर, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में, क्या अराइज होगा सर, इसकी यूनिट क्या थी। सबसे पहली बात करें कि सर इसकी यूनिट क्या थी, आप कहेंगे इसकी यूनिट थी ग्रेड। इसकी यूनिट क्या थी सर, ग्रेड। ग्रेड का सिंबल क्या होगा सर, मान लीजिए आप 5 ग्रेड लिखना चाहते हैं तो 5 लिख के ऊपर यहाँ जी लिख देंगे, 5 ग्रेड की बात हो रही है, ग्रेड, ये जी है इसका सिंबल किसका, ग्रेड का, 5 ग्रेड। सबसे पहली बात इसने क्या बताई, सबसे पहली बात बताई कि सर इसकी यूनिट जो होगी वो ग्रेड होगी, यानी कि एंगल को जब मेजर करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे भाई, ग्रेड में मेजर किया जाएगा। सबसे पहली बात इसने ये बताई। फिर रिलेशन क्या बताया, रिलेशन ये बताया कि जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात बता दी इसने, रिलेशन बता दिया डिग्री और किसमें, ग्रेड में। क्या बता दिया कि जो 90 डिग्री होता, 90 डिग्री वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। अगर यहां हम किसकी बात करें, 1 डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री की बात करोगे तो 90 मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 100 बाई 90 ग्रेड्स, ग्रेड्स। ठीक है सर, 10 से 10 कैंसिल होगी, 10 बाई 9 आ गया, 10 बाई 9 ग्रेड्स। ये रिलेशन आ गई क्या कि जो 1 डिग्री है ना सर, 1 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 10 बाई 9 ग्रेड्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, यहां से आपसे पूछ लेगा कि 30 डिग्री जो है, 36 डिग्री, 36 डिग्री में बताइए ग्रेड कितनी होती है, 36 डिग्री में ग्रेड कितनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ मेनी ग्रेड्स आर देयर, हाउ मेनी ग्रेड्स आर देयर इन 36 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे,
कि 36 डिग्री में कितनी ग्रेड होती है, तो आप ये यूज कर लो। 1 डिग्री में 10/9 है, तो जितनी डिग्री आपसे पूछ रखी है, जितनी डिग्री आपसे पूछ रखी है उसको 10/9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेड में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना 36 डिग्री है, 36 डिग्री को किससे 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो। 10/9 से मल्टीप्लाई करोगे किस में चेंज हो जाएगा सर जी, ग्रेड में चेंज हो जाएगा। कर लो 9 पे सॉल्व करोगे 9 4 आ जाएगा, 4 की 10 से 40 ग्रेड। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको किस में चेंज करो, ग्रेड में। 40 ग्रेड आ गया। 36 डिग्री जो है 36 डिग्री वो किसके इक्वल होता है भाई, 40 ग्रेड के इक्वल होता है। अगर यहां से क्या पूछ लिया जाए, इसका रेसिप्रोकल पूछ लिया जाए। रेसिप्रोकल कैसे, अगर आपको ये बोल दे यहां से निकाल लो, आप यहां से आप एक ग्रेड की वैल्यू निकाल लो, एक ग्रेड, एक ग्रेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 90/100 हो गया भाई, 90/100 हो गया, और किस में आ जाएगा भाई, आंसर डिग्री में आ जाएगा। ठीक है सर जी, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 1 ग्रेड की अगर वैल्यू निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9/10 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 50 ग्रेड है, 50 ग्रेड, देखो सिंबल लगा दिया मैंने जी का, 50 ग्रेड है, 50 ग्रेड को आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो क्या करो, जो ग्रेड में दे रखा आंसर उसको 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में। करके देख लो भाई क्या है आंसर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 की 5 से 45 डिग्री आ गया। देखो कितना जबरदस्त टॉपिक हमने पढ़ लिया कि ग्रेड को डिग्री में या फिर डिग्री को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बड़ा ही जबरदस्त काम आने वाला टॉपिक है भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ग्रेड को डिग्री में और डिग्री को ग्रेड में बदलो। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 का जो है हमारा, नंबर 3 का जो सिस्टम है क्या करने का, एंगल को मेजर करने का, एंगल को मेजर करने का नंबर 3 है क्या, सर्कुलर सिस्टम। नंबर 3 की अगर बात करें कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम, या फिर इसको रेडियन सिस्टम भी कह सकते हैं, रेडियन सिस्टम। या तो क्या कह लो सर, सर्कुलर सिस्टम कह लो, या तो क्या कह लो फिर रेडियन सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, आप कहेंगे सर क्या कहेंगे, यूनिट होगी सर रेडियन। रेडियन एंगल हमेशा किस में मेजर किया जाएगा सर, रेडियन में मेजर किया जाएगा। रीजन का सिंबल क्या होगा, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं 10 रेडियन, तो 10 लिख के ऊपर सी लिख दो, ऊपर सी लिख दो, 10 रेडियन को दिखा देगा। ये होगी इसकी क्या, यूनिट, 10 रेडियन। आप कहोगे सर एक रेडियन चीज क्या है, एक रेडियन चीज क्या है, एक रेडियन चीज क्या है। अगर आप किसकी बात करें, एक रेडियन की बात करेंगे, एक रेडियन, तो एक रेडियन क्या है, चलो एक डायग्राम के द्वारा इसको समझ लेते हैं। डायग्राम के द्वारा एक समझ लेते हैं। देखो सर्कुलर लिखा है, सर्कुलर इसका मतलब सर्कल की बात करेंगे सर, ठीक है जी। ये हो गया इसका सेंटर, रेडियस ले लो आर, ये भी क्या है एक रेडियस है, ये भी कितनी है आर। सेंटर को ले लो ओ, पहली रेडियस ओ ए, दूसरी रेडियस क्या है ओ बी, दो रेडियस होगी हमारी ओ ए और ओ बी। रेडियस आप कितनी भी ले लें क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो देखो अब बात क्या है, दो रेडियस है ओपी और ओबी, इनके बीच की जो क्या है आर्क, इनके बीच की जो आर्क है उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। कहने का मतलब एक ऐसी लेंथ, एक ऐसी आर्क, एक ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ है सर्कल के रेडियस के बराबर हो, एक ऐसी आर्क है जिसकी लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर हो, उस लेंथ के द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया गया जो एंगल है, उस लेंथ के द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया गया जो एंगल है वो एंगल हमेशा क्या होगा भाई साहब, एक रेडियन होगा, एक रेडियन होगा। कैसे सर, आ जाओ और पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस भी कितनी होगी सर 10 सेंटीमीटर। तो कंडीशन क्या है कि जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है, ये भी कितनी होनी चाहिए सर जी 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है, कौन सी कंडीशन है, एक ऐसी आर्क, एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो, तो उस लेंथ के द्वारा, उस आर्क के द्वारा,
उस आर्क के द्वारा सेंटर पे अगर एंगल बनाया जाएगा तो वो एंगल कितना होगा सर, 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख लीजिए। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये एक ऐसा एंगल होता है जो सेंटर के ऊपर बनाया जाता है बाई एन आर्क, बाई एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, बाई एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ है किसकी, आर्क की, हुज लेंथ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की किसके इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो। तो क्या कहते हैं कि जो एंगल बना है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। रेडियन क्या है, इट इज द एंगल, एक एंगल है जो सेंटर के ऊपर बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, एक आर्क के द्वारा बनाया जाता है। आर्क कितनी होनी चाहिए, आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होनी चाहिए। तो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। ठीक है सर जी, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। ठीक है सर, इरेज कर दूं, कर दो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा क्या, ये हमारा रेडियन वाला टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। एक रिलेशन और मजेदार आएगी यहाँ से। क्या रिलेशन आएगी, कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा सर्कल है भाई, सर्कल है। ठीक है सर, ये हो गया सेंटर जो O है, यहां से एक रेडियस खींच दी हमने OA, यहां से एक रेडियस खींच दी हमने OB, इसकी लेंथ कितनी है R, इसकी लेंथ कितनी है R। अब हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ये आर्क जो है इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, वो तो सिर्फ किस में है, अगर एक रेडियन को आपको डिफाइन करना हो, एक रेडियन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तब आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन एक रेडियन को डिफाइन हर बार थोड़ी करेंगे, जब रेडियन को डिफाइन ना करना हो तो आप क्या लेंगे, आप इस लेंथ को क्या लेंगे, एल लेंगे सर, एल। ये होगी हमारी क्या, रेडियस, ये होगी लेंथ ऑफ आर्क। तीन चीजें हैं, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है सर, आर क्या है, आर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या है, रेडियस। जो ये एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल बन गया थीटा, एंगल बन गया थीटा, तो ये थीटा क्या है, थीटा एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर। एक आर्क के द्वारा, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या है, हमारा थीटा है। तो यहां से एक जबरदस्त रिलेशन निकल के आई है। रिलेशन क्या निकल के आई है गुरुजी, यहां से अगर आपको क्या निकालना हो, थीटा निकालना हो, यानी कि क्या निकालना हो, एंगल ऑन सेंटर, एंगल अगर आपको निकालना हो यानी कि थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट हमारा निकल के आया है। क्या कि अगर आपको एंगल पता करना है ना तो क्या कर लो, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, इसकी लेंथ पता कर लो और उस लेंथ को डिवाइड कर दो किससे, रेडियस से, रेडियस से डिवाइड कर दो तो एंगल आ जाएगा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, जबरदस्त बात क्या है कि इस रिलेशन के द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा जब भी एंगल निकलेगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। लिख लो ये बात, एंगल फ्रॉम दिस रिलेशन, एंगल फ्रॉम दिस रिलेशन will always be in radian। ये बात आप ध्यान रखेंगे सर जी, क्या ध्यान रखेंगे कि इस रिलेशन से जब भी आप एंगल निकालोगे, इस रिलेशन जब भी आप एंगल निकालोगे तो एंगल हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। एक बात। दूसरी बात, क्या दूसरी बात, दूसरी बात ये है, इरेज कर दो इसको, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे सर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भाई।
आगे बढ़ेंगे और एक रिलेशन निकालेंगे किसके बीच की, किसके बीच की भाई, रिलेशन बिटवीन डिग्री डिग्री एंड डिग्री एंड रेडियन। मजेदार टॉपिक है ये भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? रिलेशन बिटवीन रेडियन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। वो रिलेशन क्या है कि पाई रेडियन जो होगा, पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई है भाई ये पाई, पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो कितनी जबरदस्त रिलेशन निकल के आई। बहुत क्वेश्चन निकलते हैं भाई यहाँ से, रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो। तो पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं पाई के बारे में आपको दो बातें बताना चाहता हूं। अगर पाई, अगर पाई किस में है? रेडियन की, रेडियन के सिस्टम में है, रेडियन वाले में है। अगर पाई रेडियन में है तो भैया यूज करोगे वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, या फिर एक वैल्यू हो रही है 355/113। कहोगे सर ये वैल्यू तो नहीं आ गई। हाँ, ये वैल्यू नहीं आ गई। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ये जो दो वैल्यू हैं, ये दो वैल्यू हैं और एक ये वैल्यू है, ये तो क्या है? लेस एक्यूरेट। ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लेस एक्यूरेट है। और अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं कि ये वैल्यू क्या है, ये मोर एक्यूरेट। वैल्यू दोनों ही ठीक हैं। अगर आप ये दोनों वैल्यू निकालेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा थोड़ा सा कम एक्यूरेट आएगा। और अगर आप ये वैल्यू यूज करेंगे पाई की, कौन सी? 355/113, ये वैल्यू आप पाई की यूज करेंगे तो वहां से आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? मोर एक्यूरेट आएगा। तो मैंने क्या बताया कि पाई जब आप कौन सी सिस्टम में यूज कर रहे हो, रेडियन सिस्टम में यूज कर रहे हो, तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 या फिर 355/113। और अगर क्या, अगर अगर पाई की वैल्यू कौन से सिस्टम में यूज कर रहे हो? सबसे पहला क्या पढ़ा था? इंग्लिश सिस्टम। अगर आप इंग्लिश सिस्टम में यूज कर रहे हो, इंग्लिश सिस्टम में जिसमें यूनिट जो थी हमारी वो क्या थी? डिग्री थी। कहने का मतलब अगर पाई को आप डिग्री में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है भैया जी 180 डिग्री। अपने किरदार अलग अलग निभा रही है पाई। पाई को किसके घर में भेज दिया? रेडियन के घर में भेज दिया। तो पाई की वैल्यू बन गई ये तीनों, 22/7, 3.14 या फिर 355/113। और पाई को अगर इंग्लिश के घर में भेज दिया, तो इंग्लिश सिस्टम के घर में भेज दिया जिसकी यूनिट क्या थी? डिग्री थी। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन, इसको आप हाईलाइट कर लें, ये रिलेशन बड़ी ही जबरदस्त है। कई बार कई क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर जी, यहां तक बात में समझ में आ गई है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे भैया, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। बाकी करेंगे हम अगले लेक्चर में। टॉपिक क्या है? अब तीनों का रिलेशन पढ़ेंगे हम। किसका? रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। इन तीनों की बात करेंगे कि डिग्री का, रेडियन का और ग्रेड का रिलेशन क्या होता है। बड़ा ही जबरदस्त रिलेशन होता है। डी, देखो भाई, डिग्री का ले लिया हमने डी, डिग्री का ले लिया डी, ग्रेड का ले लिया गुरुजी जी, और रेडियन का ले लिया गुरुजी सी। ये सिंपल है इन तीनों के। डिग्री का, डिग्री के लिए हम यूज करेंगे डी, रेडियन के लिए यूज करेंगे सी, और ग्रेड के लिए यूज करेंगे जी। तो रिलेशन क्या निकला भाई? रिलेशन हमारा निकल गया, क्या निकल गया? D/90, G/100 और 2C/पाई। ये रहा आपका रिलेशन किसके बीच का? डिग्री, ग्रेड और रेडियन। D/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2C/पाई। ये रहा हमारा क्या, क्या रहा भाई? ये रिलेशन D/90, G/100, 2C/पाई। ये रिलेशन भी आपको यूज करना है। कई बार आपको कहेगा कि डिग्री से ग्रेड में चेंज करो, कई बार कहेगा ग्रेड को किस में चेंज करो? रेडियन में चेंज करो। यहां से आप डिग्री को, ग्रेड को या फिर रेडियन को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं हम
कि यहाँ तक की कहानी सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो भैया जी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना, ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में या फिर रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आज तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आपको चैनल का नेम शायद मैंने बता दिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स विद। पहला जो लेटर है वो सबका बड़ा है, मैथ्स का पहला लेटर बड़ा है, विद का पहला लेटर बड़ा है, गोपाल का जी पहला लेटर बड़ा है, मैथ्स विद गोपाल सर का एस बड़ा है। पहला लेटर सबका बड़ा है भाई, और बीच में एक एक गैप देते जाना है। ये है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। भैया जी वैसे तो मुझे बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत की जाती है तुम्हारे लिए, फिर भी आप कर नहीं रहे। लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो मेरे भाइयों, शेयर भी कर दिया करो, और कमेंट जरूर किया करो मेरे दोस्तों। कमेंट, आपके कमेंट देखकर ही हमारे अंदर का मोटिवेशन शुरू होता है। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ साथ में लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रवीण सर।